दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं 126 से आगे 135 तक कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन इसमें कवर करवाऊं। पिछले वीडियो में मैंने 5 ही करवाए थे क्वेश्चन। तो जिसने भी पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है। वीडियो समझ में आए क्वेश्चन तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जो मैथ्स एस्पायरेंट है तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, तो जिससे उसको हेल्प मिले कि एचटेट पीजीटी मैथ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हेल्प मिले तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और तो हम 126 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, if alpha and beta are the roots of x square plus x plus 1 is equal to 0 and alpha by beta और beta by alpha are the roots of x square plus px plus q is equal to 0। जो अल्फा और बीटा है वे इस इक्वेशन के रूट होंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 के, और दूसरे हैं जो अल्फा बाई बीटा है और बीटा बाई एक्स है, सॉरी अल्फा है, ये रूट होंगे इस इक्वेशन के। तो हमने ये बताना है कि p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इनमें से। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन 126 नंबर क्वेश्चन का। ये कह रहा है कि एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 है, यह एक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा और बीटा दे रखे हैं हमारे को। उसके बाद क्या है, जब हमने किसी इक्वेशन के रूट हमने पता हो तो हम उनके रूट का सम निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे, सम ऑफ रूट लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड में ए आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी, एक्स के साथ माइनस बी डिवाइड में ए एक्स केयर होता है जनरल में। तो माइनस बी डिवाइड में ए, माइनस बी मतलब बी की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 1 डिवाइड में 1 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा दोनों रूट का प्रोडक्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1, मतलब क्या आएगा c डिवाइड में एक्स केयर का कोफिशिएंट a, तो c डिवाइड में a आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है प्रोडक्ट में 1 आई है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। इनको दिमाग के अंदर स्टोर रखना, आगे काम आएंगे दोनों। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1। तो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे को दे रखा है कि ये अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, ये दो रूट हैं इस इक्वेशन के। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसमें भी वही बात लगाएंगे कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट ये हो गया अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड में ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस पी डिवाइड में 1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, इज इक्वल टू जब एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर डिवाइड में अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ से क्या पता लगा, अल्फा बीटा की वैल्यू देखो यहाँ से देख सकते हो कि 1 आ रही है, तो 1 पुट कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों रूट का, अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा का, तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। जैसे ये दोनों कटेंगे तो क्या की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका तो कोई मकसद भी नहीं है हमारा, तो पी की वैल्यू हमने निकालनी है। फिर उसके बाद है हम क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, हमने इस बात का पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पी के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। तो इसका मतलब है हमने 2 अल्फा बीटा है ना वो ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा जैसे हमने ऊपर निकाला था अल्फा प्लस बीटा -1 के इक्वल है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो 2, तो 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस पी। तो p की वैल्यू कितनी है, मतलब माइनस पी है ना, वो -1 के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू 1। तो हमारी जो p की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद है 127 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वूज वर्टेक्स इज 1 1 एंड फोकस इज 1 2 इज। तो इसका सीधा सा फार्मूला बताऊंगा विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो जो ये वर्टेक्स है ना, इस बात से क्या पता लगा, जो पैराबोला की इक्वेशन होगी, जो पैराबोला की इक्वेशन होगी, ये वर्टेक्स उस कर्व के ऊपर होगा। ठीक है, ये बात है। ये फोकस तो चलो मतलब जिस तरीके से ये ग्राफ बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, थोड़ा सा आगे से बनेगा क्योंकि इसके वर्टेक्स 1 1 ले रखे हैं, तो यहाँ से बनेगा। तो ये वर्टेक्स है ना 1 1 यहाँ पे होगा, इसके यहाँ पे, और जो इसके फोकस होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब वो तो दूरी होगा यहाँ से इस तरीके से डिस्टेंस पे। तो आप ये वर्टेक्स जो 1 1 दे रखा है, जितने भी हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, y की वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे रखते हैं, तो 1 और 5 6 हो जाएगा और 2 और 4 भी 6 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। बाकी और को भी चेक कर लेते हैं, जैसे 1 रखेंगे, फिर यहाँ 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 1, तो 4 और 5 9 और एक 10 10 -2, तो इसका मतलब है 8 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, यू नहीं हो सकती इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो 1 1 रखेंगे ऐसे, तो 3 ये है और माइनस के 9 है, माइनस के 6 आएगा, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 1 2 और 4, तो कितना है 6 और 1 7 7 -5 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ये वर्टेक्स वाले पॉइंट यहाँ पे रख के देख लेने हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0, अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इक्वल टू 0, कंडीशन लगा दी है कि 1/a प्लस बी 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 है। एंड दूसरी है कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी 3×3 ये ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो के इक्वल है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इसका डिटर्मिनेंट करके। तो ऑपरेशन लगाना है R2 पे, तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 माइनस में R1, मतलब क्या है, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 में से R1 घटाएंगे, फिर R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस में R1 करेंगे। तो जैसे हम R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 प्लस ए 1 1, ये तो फिक्स रहेगा, R1 के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो R2 और R3 के ऊपर हमने करनी है अप्लाई ये ऑपरेशन। तो क्या हो जाएगा, जब 1 में से 1 प्लस ए घटाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, 1 प्लस बी में से 1 घटाएंगे तो बी हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से फिर 1 प्लस ए घटाएंगे क्योंकि R3 माइनस में R1 है, तो माइनस ए, तो ये 0 हो जाएगा और ये सी आ जाएगा इक्वल टू के। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस ए, जैसे फर्स्ट ये जो रो है इसके अकॉर्डिंग हम इसका डिटरमिनेंट कर लेते हैं। 1 प्लस ए, ठीक है, 1 प्लस ए, और यहाँ बी सी और ये माइनस में 0, ये आ जाएगा, प्लस में ए, ठीक है, ए और सी माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये इसके अकॉर्डिंग कॉलम के अकॉर्डिंग कर रखा है इन्होंने डिटरमिनेंट। तो माइनस आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये और ये, तो सी माइनस में 0, तो सी माइनस में 0 और माइनस में ए, तो कितना आ जाएगा ए, ठीक है, और ये कैंसिल आउट, ये तो बचेगा क्या, 0 माइनस क्या है, जैसे ये लिया हमने तो कितना हो जाएगा, b माइनस में 0, देखना यहाँ से माइनस ए है, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ए, और जैसे ये कट होंगे तो 0 माइनस में बी, तो 0 माइनस में बी आएगा यहाँ पे, और ये माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस का ए भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बी सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ और ए की मल्टीप्लाई इसके ए बी सी हो जाएगा, और ये ए सी है और ये ए बी है इज इक्वल टू 0। जैसे हम इस सारे में से ए बी सी कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/a, पहले में तो 1/a, फिर ये 1 हो जाएगा, प्लस में 1/b प्लस में 1/c
सी हो जाएगा ये, और 1/a 1/b प्लस में 1/c इनका सम किसके इक्वल दे रखा है हमारे को स्टेटमेंट के अंदर, 0 के इक्वल दे रखा, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा अंदर की तरफ। ठीक है, जैसे ये है ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो a b c की जो वैल्यू आएगी वो k आएगी, या k की वैल्यू हमारे पास a b c आएगी, तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट। ठीक है, 129 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इन द इंटरवल, इंटरवल कैसा है 0 से π/5π, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसके अंदर की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर x माइनस में 7 साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के, तो क्या आएंगे देखिए। देखिए हमारे पास ये 129 का सॉल्यूशन, हमने ये मान लिया है कि साइन x है वो y के इक्वल है। ठीक है, y के इक्वल मान लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y² माइनस में 7y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। जैसे इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो 6 आने चाहिए और एडिशन करें तो 7 आने चाहिए। ठीक है, माइनस का 7 आना चाहिए, तो ये 6 और 1 हो जाएंगे, और उसके बाद है इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3y आएगा, तो y माइनस 2 माइनस में 1y माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता लगा है कि हम एक बात लिख सकते हैं कि y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, y माइनस 2, तो 3y माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 3y माइनस 1 और प्रोडक्ट में y माइनस 2, तो y की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक 1/3 आएगी, बट 2 नहीं हो सकता क्योंकि जो साइन की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, बट यहाँ पर 2 आ गए, ये इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे कह सकते हैं साइन x इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल है, तो साइन x की वैल्यू 1/3 होगी, तो साइन x के पास 6 वैल्यू होंगी, टोटल 6 वैल्यू। तो कैसी होगी, जिस तरह से हमारे पास ये ग्राफ होता है, हम इसके 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं। जैसे हमने सभी ने पता है 0 से लेकर के पाई तक साइन है, इसमें भी पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन x की वैल्यू 1/3 आई है ना, तो यहाँ से क्या पता है इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। जैसे 0 से लेकर के 5π तक राउंड चलाना हमने, ठीक है, इसमें पूछ रखे इसमें कितने वैल्यू होंगी साइन x के पास। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो जैसे हम एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो 1π होगा, यहाँ पे 2π। जब हमने एक राउंड कंप्लीटली पूरा किया, ठीक है, 2π तक, तो क्या हुआ यहाँ से कि 2 पॉजिटिव वैल्यू मिली, हमने 5 तक चलना है, फिर 2 से फिर ये 4 तक आ गया, 4 तक फिर 2 वैल्यू दे। ठीक है, इसने 2 वैल्यू दे, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से जब 2π तक चला तो 2 वैल्यू दी इन्हें पॉजिटिव। उसके बाद है 2π से लेकर के 4π तक एक राउंड और कम्प्लीटली किया तो 2 फिर वैल्यू दी इसने पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में लेनी है हमने 1/3 वैल्यू आई हुई है। उसके बाद क्या है कि 4π से एक पाई और चलेगा तो मतलब 5π हो जाएगा, तो इसमें भी दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन के वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा 6, तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 और -10। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, ये लाइन है और एक ये प्लेन है, इसके बीच का जो इंटरसेक्शन है और उससे इसका डिस्टेंस है जो वो निकालना है। ठीक है, तो एक लाइन का और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये लाइन है x-2 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू y+1 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू z-2 डिवाइड में 12, एंड द प्लेन की जो इक्वेशन है x-y प्लस z इज इक्वल टू 5 विल बी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो
क्या कह रहा है इसका सॉल्यूशन, जैसे मान लो ये फिगर बना रखा है कि एक प्लेन है, एक लाइन है, उसका इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्याऊ की जो वैल्यू है वो कैसी है, -1, -5 और -10। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x-2 डिवाइड में 3 और y+1 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू z-2 डिवाइड में 12 इज इक्वल टू k की फॉर्म में दे रखी है। जैसे ये दोनों सारे इक्वल थे तो हमने k के इक्वल मान लिया कि भाई k के इक्वल है। अब आप देख सकते हो कि x की हमने वैल्यू चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई इस k के साथ हो जाएगी 3k, और ये -2 है उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी 3k + 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू 4k - 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू 12k + 2 हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके और ये उधर ले जा करके x y z की वैल्यू हमने मिल जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन है और ये प्लेन है, ये आपस में इंटरसेक्ट है, इसका मतलब है ये x y z है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे x - y प्लस जेड इज इक्वल टू जेड है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, तो कितना हो जाएगा 3x + 2, क्योंकि x की वैल्यू यही है ना 3x + 2। उसके बाद है y की वैल्यू क्या है 4k - 1, तो -4k और +1 हो जाएगा, प्लस में z की वैल्यू 12k प्लस में 2, तो 12k + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो के वैल्यू के वाली वैल्यू है जो वो इकट्ठी कर लिया, जो विद कांस्टेंट वैल्यू वो अलग कर लिया। तो 3k और -4k, तो -k और 12k, इसका मतलब 11k, और 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 11k = 0, इसका मतलब है k की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जो k की वैल्यू 0 आई है, हम इसको वापस इनके x की वैल्यू जो निकाल रखे है उसके अंदर वापस पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब हम इसके अंदर k की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। उसके बाद है P2। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट बना है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो बना है 2 -1 और 2 बना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि क्याऊ की जो वैल्यू है, जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट है -1 -5 और -10, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। पी क्याऊ इज इक्वल टू √9 प्लस में 16 और प्लस 144 इज इक्वल टू, इन सभी का सम कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 13, तो पी क्याऊ का जो डिस्टेंस आएगा वो 13 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, 13 इसका आंसर है। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ कोड्स ऑफ द हाइपरबोला 3x² माइनस में 2y² प्लस में 4x - 6y इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर कोड ऑफ द हाइपरबोला है, सॉरी हाइपरबोला, कोड हाइपरबोला की जो कोड होगी वो पैरेलल होगी इस लाइन के y इज इक्वल टू 2x लाइन के, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड विल बी, तो हमने फाइंड आउट करना है जो कोड का मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट का लोकस होगा जो वो क्या होगा। ठीक है, हमने ये चेक करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका, तो देखिए 131 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि एच के बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द हाइपरबोला है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द हाइपरबोला की जो कोड होगी उसका मिड पॉइंट हमने मान लिया एच के है। ठीक है, 3x² माइनस 2y² प्लस में 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ द कोड इज, तो इक्वेशन ऑफ द कोड है हमारे पास ये, तो देखिए t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जैसे x² है यहाँ पर हो जाएगा 3hx। ठीक है, 3hx, हमने ये मिड पॉइंट है इनका यूज़ करना है। y में क्या हो जाएगा, माइनस में 2ky हो जाएगा। ठीक है, -2ky प्लस में यहाँ 4x है तो यहाँ पे प्लस में 2, ठीक है 2x प्लस में h हो जाएगा, माइनस में यहाँ 6y है तो -3 और y प्लस के इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो t की वैल्यू इस फॉर्म में लेनी है हमने। अब ये क्या है S1 किस तरीके से आएगा,
जो हमने पॉइंट मान रखे हैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। 3h² माइनस 2k² प्लस में 4h माइनस में 6k, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हम ये रख देते हैं। तो यह जो इक्वेशन है कोड की वो t=s1 है, वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। दिस इज पैरेलल टू, हमने इस बात का पता है कि जो पैरेलल होगी y=2x के। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्लोप ऑफ लाइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे x का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा, ठीक है। जैसे y=2x है तो जैसे y=mx+c होता है ना, तो m उसका स्लोप होता है उस इक्वेशन का, उस लाइन का, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो जैसे हम इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, y का जो देखो y की वैल्यू इस तरीके से होया करें ना, y=y=y=m x और प्लस में c होया करें। ये सारे कांस्टेंट हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। जैसे हम इसकी x की y की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल लेंगे तो किस तरीके से आएगी, जैसे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3h है और यहाँ पे +2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3h+2। जैसे इस राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस की फॉर्म में बचेगा ये, तो 3h+2। और ये जैसे y का कोफिशिएंट निकाल करके वो डिवाइड में लेके जाएंगे क्योंकि हमने इस टाइप की इक्वेशन बनानी है। तो कितना हो जाएगा, जैसे y का कोफिशिएंट है -2k, ठीक है, और यहाँ से क्या है y का कोफिशिएंट -3, तो ठीक है, ये माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसके डिवाइड में आएगा तो y=mx, बाकी ये सारे के सारे c कांस्टेंट है इस फॉर्म में बचेंगे। जैसे ये भी कांस्टेंट फॉर्म में बचेगा, ये भी कांस्टेंट बचेगा, k और -3 के मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस टाइप की इक्वेशन चाहिए और फिर ये क्या बना देना है, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन इस टाइप से बचेगी 3h प्लस में 2 = 4k + 6। तो यहाँ से क्या बचा है हमारे पास, 3h माइनस में 4k = 4। यहाँ से देयरफॉर द लोकस ऑफ hk इज 3x माइनस में 4y = 4। तो x और h है तो हम इसको x की फॉर्म में ही x y की फॉर्म में ले लेंगे, तो 3x माइनस में 4y = 4। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, लोकस ऑफ hk इज 3x माइनस में 4y = 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट, 3x माइनस 4y = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 132 नंबर क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC इफ cos A डिवाइड में A = cos B डिवाइड में B = cos C डिवाइड में C एंड A = 2, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर हमारे पास ये इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, cos की फॉर्म में, और A की वैल्यू 2 है, तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल ABC का। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन 132 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारे को गिवन है कि cos A डिवाइड में A इक्वल टू cos B डिवाइड में B और cos C डिवाइड में C, और यहाँ पर जो A है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। वी नो दैट A डिवाइड में sin A, मतलब इस बात को हम जाने साइन रूल है ये। तो साइन रूल क्या कहता है कि A डिवाइड में sin A इक्वल टू B डिवाइड में sin B इक्वल टू C डिवाइड में sin C। ऐसे भी बोल सकते हैं sin A डिवाइड में A cos sin B डिवाइड में B और sin C डिवाइड में C, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जैसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो जैसे A ऊपर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, cos A डिवाइड में sin A इक्वल टू cos B डिवाइड में sin B इज इक्वल टू cos C डिवाइड में sin C, विच इम्प्लाई दैट जैसे cos A डिवाइड में sin A है तो ये cot A के इक्वल होता है, cos B डिवाइड में sin B तो cot B के इक्वल होता है, cos C डिवाइड में sin C वो cot C के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो कि जब हमारे पास cot A, cot B, cot C आपस में इक्वल है, ठीक है, तीनों cot A, cot B, cot C इक्वल है, तो एंगल इनके सेम होंगे तभी तो ये इक्वल है। तो A B C सेम होंगे
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब ये तीनों एंगल सेम होंगे तो साफ साफ पता लग रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड इक्वल होगी और इनके जो एंगल है ये भी सेम होंगे। ठीक है, 60-60 होगी और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 और ए स्केयर √3/4 और एक साइड है जो वो 2 का स्केयर और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 4 विल बी राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखिए 133 नंबर क्वेश्चन। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 25x² प्लस में 16y² माइनस में 150x माइनस में 175 x इज इक्वल टू 0। हमने यह इक्वेशन की इलिप्स की इक्वेशन मिली हुई है, तो इससे हमने इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, देखिए 133 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होती है, x माइनस x1² डिवाइड में a² प्लस में y माइनस y1² डिवाइड में b² इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन है इलिप्स की, हमने इसमें से इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, e इज इक्वल टू √1 माइनस में a² डिवाइड में b², 1 माइनस a² डिवाइड में b², हमने ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है वो ये है 25x² प्लस में 16y² माइनस 150x माइनस में 175 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस 25 जो कॉमन निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, तो 25 हमने कॉमन ले लिया है, तो x² माइनस में 6x माइनस में 7 और प्लस में 16y² इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हो इसके फैक्टर तो देखो बढ़ जाएंगे, ठीक है, बट हमने अलग अलग फॉर्म में आएगा एक्स लीनियर फॉर्म में आएंगे दो हमारे पास ये फैक्टर, बट वो नहीं लेने हैं, हमने इस टाइप का रखना है x माइनस x1² होल स्क्वायर बना के रखना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये x का कोफिशिएंट है 6, इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे x माइनस में 3 का होल स्क्वायर बना दिया है, तो यहाँ प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का बाहर निकालेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे -9, तो -9 और 6 7 ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 16 और यहाँ 16y² इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या पता लगा है कि अगर हम ऐसा कर दें कि मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दें 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 25 इंटू 16 प्लस में 16y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता लग रहा है 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 16y², जो ये माइनस का 25 और इंटू 16 है, हम इसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में से फिर हम इसके डिवाइड में ले आते हैं, ये यहाँ पे 1 छूट जाएगा। तो इसके डिवाइड में जैसे 25 ये रखेंगे, क्या हो जाएगा, अगर इसके डिवाइड में ये 25 और 16 रखेंगे, ये कैंसिल आउट, 16 बचेगा और इसके डिवाइड में 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बचेगा। तो हमारे पास x माइनस में 3 का स्क्वायर डिवाइड में 16 प्लस में y² डिवाइड में 25 इज इक्वल टू 1 हमारे पास बचेगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि a² की जो वैल्यू है, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है a² की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये 16 हो जाएगी और b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। E इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी हमने निकालनी है, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने यहाँ लिख रखा है √1 माइनस में a² डिवाइड में b² और a² की वैल्यू 16 है और b² की वैल्यू 25 है। तो यहाँ से 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में 16 कर देंगे और डिवाइड में जैसे स्क्वायर रूट इसके ऊपर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 25 माइनस में 16 है, ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 डिवाइड में 5 हमारा राइट आंसर होगा, जो ये होगा। तो इसका जो की पॉइंट है ये एक तो ये है, इसेंट्रिसिटी इस तरीके से निकालनी है √1 माइनस a² डिवाइड में b², और जो इलिप्स का फार्मूला होता है वो ये जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की, x माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड में a² प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड में b² इज इक्वल टू 1। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट, ठीक है, 3/5।
उसके बाद देखिए 134 क्वेश्चन है। इफ़ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है, ए वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ और उसका होल स्क्वायर करना, प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना, स्क्वायर करना, इक्वल टू 144 आ जाएगा। फिर उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 4 के इक्वल है, देन हम फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू। तो देखिए इसका आंसर, देखिए हमारे पास ये गिवन है कि ए वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ, स्क्वायर करना, प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसका होल स्क्वायर करना, इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो जो हमारे पास क्रॉस में होते हैं दो वेक्टर, तो उनका फार्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पर साइन थीटा, जब क्रॉस हो तो साइन थीटा आएगा, और जब ये डॉट प्रोडक्ट में हो तो यहाँ पे कोस थीटा आएगा। अब ये दोनों वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा हो 144 लिखा हुआ है। दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ए वेक्टर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बचेगा और इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ए की वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू है वो 4 दे रखी है, पर यहाँ पर स्केयर लगा हुआ है तो 4 का स्केयर हो जाएगी, इक्वल टू 144। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्केयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 144 डिवाइड में यहाँ पे 16 और 16 9 जा 144, यहाँ से कितना आया, बी वेक्टर का स्केयर है वो 9 आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू हमने चाहिए है तो कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर रूट लग जाएगा इधर आके, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट, ठीक है, 3 इसका आंसर है और थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ एफ फ्रॉम एक फंक्शन है वो रियल टू रियल है, आर टू आर है, सच दैट F1 है वो 2 के इक्वल है, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर 1 पुट कर दे तो हमारे को वैल्यू देता है 2, एंड जो हमारे पास फंक्शन है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं और उसके अंदर 1 पुट कर देते हैं तो हमारे को वैल्यू देता है 6। तो हमारे को एक फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, और एक हमारे को F1 इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, और एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके 1 पुट कर देते हैं तो वो वैल्यू 6 दे रखी है। तो हमने इन तीनों की हेल्प करके ये चीज़ निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करना है इस फंक्शन के ऊपर, f ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड में F1 की होल पावर 1 बाई एक्स, इसके ऊपर अप्लाई करनी है ये लिमिट, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx रेज टू पावर gx, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो कि fx मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन में है और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रखी है, तो वो कैसा होता है, उसका खोलने का तरीका क्या होता है कि e रेज टू पावर लिमिट, ठीक है, e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यो gx है यो आगे आ जाएगा gx f ऑफ x माइनस 1, ठीक है, तो ये e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 gx fx माइनस 1 इस फॉर्म में हो जाएगा। तो e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x, ठीक है, gx की वैल्यू है जो हमारे पास वो 1 बाई एक्स है, और टोटल पावर है 1 बाई एक्स है, तो वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ fx की वैल्यू है f ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड में f ऑफ 1 और ये माइनस का 1, तो e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, F1 को एलसीएम लेकर के करके हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो f ऑफ x प्लस 1 और ये यहाँ मल्टीप्लाई f ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है, और f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में f ऑफ 1, और ये डिवाइड इसके डिवाइड में ले लेते हैं हम, इसके डिवाइड में x और f1 को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे। तो लिमिट क्या है, e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन F1 की वैल्यू हमारे को गिवन है कि उसकी वैल्यू 2 है, तो डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, और ये जो फार्मूला होता है f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 1,
तो नीचे होता है 1 प्लस एक्स माइनस में 1, तो एक्स मतलब ये, तो ये होता है मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और 1 उसके अंदर पुट करना है, ये इसका तरीका होता है। ठीक है, यह एक किस्म से डेरिवेटिव है और लिमिट अप्लाई कर रखी हो। तो यहाँ से क्या होगा, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 और 6 डिवाइड में 2। ठीक है, क्योंकि इस f'1 की वैल्यू कितने दे रखी है, 6 दे रखी है, तो डिवाइड में 2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई और लिमिट अप्लाई कर रखी है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर लिमिट का। तो ई रेज टू पावर 3 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन 4 विल बी राइट ई रेज टू पावर 3 आंसर। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, एंड ब्रैकेट के अंदर है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन सी इज पैरेलल टू। तो यहाँ पर जो सी है वो पैरेलल होगा, किस के पैरेलल होगा वो देखिए इसका राइट आंसर। देखो 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हमने ए की वैल्यू को आई मान लिया है, बी की वैल्यू को जे मान लिया है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, इसका मतलब आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे के रख लेते हैं, ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू जे। अब के इनके साथ क्रॉस करना है, आई क्रॉस के प्लस में जे क्रॉस के इज इक्वल टू सी। ठीक है, आई क्रॉस के होता है जो, देखो ये उल्टा लिख रखा है, के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है, बट आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होगा, और जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है इक्वल टू सी। अब ये सारी वही बात लिख लेते हैं, आई की वैल्यू को हम क्या मान के चले थे, आई मान के चले थे, ए हो जाएगा, बी की वैल्यू को जे मान के चले थे, तो वापस बी आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ए माइनस में बी। तो देखिए इसका राइट आंसर 136 नंबर क्वेश्चन का जो सी है वो पैरेलल आया है ए माइनस बी के, तो ये जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है, ए क्रॉस ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। तो अब मैंने 136 क्वेश्चन तक इसमें करवा दिए हैं, 11 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करवाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।